कई लोगों की जान गई और इस वाकया का 24 घंटा प्लस 25 घंटे हो चुके हैं। आपको बता दें कि कलकत्ता पुलिस ने फिलहाल तो एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक अब तक जिन लोगों की जान गई है, पहले उनके उनके उनका नाम बता देते हैं। 9 लोगों की जान गई है और कुल 26 हलाक बताया गया। साथ में ये भी जानना जरूरी है कि 26 लोग अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें से 9 की जान चली गई। आपको ये बताना जरूरी है कि हालांकि राहत का और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। मलबे के अंदर कुछ लोगों की दबे रहने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो मृत है, जो हलाक है, उनके नाम आपको बता देता हूं। अकबर अली 34 साल के हैं, जो कि रामनगर लैंड के रहने वाले थे। रिजवान आलम, जिनकी उम्र महज 22 साल है। हसीना खातून 55 साल की उम्र है। शमा बेगम, जिनकी उम्र 44 साल है और रहने वाली उसी प्रेमाइसिस की है। जी हाँ, J509/1 अजहर मुल्ला बगान, कलकत्ता 24। शमा बेगम आपको बताया जैसा कि, और मोहम्मद इमरान, जिनकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। मोहम्मद वासिक, जी हाँ, वो भी यहाँ के ही रहने वाले, गार्डन रिच के निवासी है। नासिर अहमद उर्फ रमजान अली, जिनकी उम्र 59 साल बताई जा रही है और रहने वाले अजहर मुल्ला बगान के ही है। नसीम अहमद 24 साल उम्र है और शेख अब्दुल्ला, नसीम अहमद जो कि मुर्शिदाबाद के बासी बताए जा रहे हैं, और शेख अब्दुल्ला जिनकी उम्र महज 18 साल है और रहने वाले खानाकुल हुगली के है। आपको बता दें कि कुल 26 लोगों का लिस्ट जारी किया है कलकत्ता पुलिस में, जिसमें जिन लोगों को ट्रीट कर अस्पताल से छोड़ दिया गया है उनके नाम है और उन लोगों के भी नाम है जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। आपको बता दें कि आज सीएम ममता बनर्जी इस इलाके के दौरे में आई और लोगों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सरकार उनके साथ है। साथ साथ मृतकों को 5 लाख रुपए और जो अस्पताल में है, जो ट्रीट किए जा रहे ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया। आपको बता दें कि आज गवर्नर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी आए, इलाके के लोगों से मिला और हालात का जायजा लिया। इसी बीच कलकत्ता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट मिलकर बचाव कार्य अभी भी चला रही है। केएमसी के साथ मिलकर बचाव कार्य अभी भी चलाई जा रही है। हालांकि अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शायद अब भी कुछ लापता लोग उस मलबे में दफन हो। तंग गलियां होने की वजह से दबे हुए लोग को मलबे को हटाने में तकलीफ हो रही है। साथ में आपको बता दें कि वहां के काउंसलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल, जो कि सवेरे से वहां पे मौजूद है, उन्होंने परिवार वालों से, जिनके घर में मौत हुई है और जिनकी तबीयत खराब है, आपको बता दें कि जो अस्पताल में एडमिट है, उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे मिले और उनको भरोसा दिलाया कि सरकार और वो खुद उनके साथ हर हालात में खड़े रहेंगे। इस बीच सजल घोष, जो कि केएमसी के काउंसिलर है और बीजेपी के नेता है, वो भी आए, जिसके बाद वहां के इलाकाई बासिंदों ने उनकी खिलाफत की। उन्हें मौका स्थल तक जाने नहीं दिया गया। साथ में आपको बता दें कि खबरें ये भी हैं, हो सकता है कल सुकांतो मुजुमदार, जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है और नेता प्रतिपक्ष वेस्ट बंगाल असेंबली के शुभेंदु अधिकारी भी आ सकते हैं। फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह है कि 26 लोगों की लिस्ट जारी की गई है और मलबे में कुछ लोगों की दबे रहने की आशंका जताई जा रही है। बहुत अफसोसजनक हादसा है। शहर में मैं कहूँगा मटिया बुरुज का वो इलाका नहीं, बल्कि शहर के हर कोने में सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों में गम का माहौल है, लोग बड़ा शांत है। फिलहाल पुलिस ने उस एरिया को अपनी तरफ पूरी तरह कंटेन करके रखा है। लोगों को कंट्रोल में रखा गया है। लोगों के भीड़ को लगाने से बहुत मनाही की गई है, जिससे बचाव कार्य में और मलबे को हटाने में तकलीफ कम से कम हो। फिलहाल के लिए और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अशफाक अहमद है, जो कि हमारे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट है और एडिटर हैं। आइए उनसे बात करवाते हैं। कल रात से वो मौके पे मौजूद थे। तो अशफाक, हुआ क्या मामला, पूरा मामला बताएं, आपके नजर में क्या है? शब्बीर, आपको बता दें कि इस पूरे घटने को 25 घंटा हो चुका है, 24 घंटा और 1 घंटा और हो चुका है। और ये गार्डन थाना के अंतर्गत अजहर मुल्ला बगान में यह हादसा हुआ है और 9 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 13 लोग अब भी एसएसकेएम हॉस्पिटल प्लस यूनिपॉन हॉस्पिटल, जो कि गार्डन नीच में ही है, गार्डन नीच के फतेह पर, वहां पर अभी तक एडमिट है। कुल मिला के 25 घंटे के बाद भी अब भी बचाव और राहत का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की डिजास्टर
डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी है और केएमसी के जो हायर अथॉरिटीज है वो भी वहां पर मौजूद है। शब्बीर, आपको ये भी बता दें कि कल रात को जब ये घटना हुआ तब से ही कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम साथ ही साथ दमकल मंत्री सुजीत बोस घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने पूरी रात भर हालात का जायजा लिया, किस तरह से रेस्क्यू होगा, और हम लोग वहां पर घटनास्थल पे कल थे। जिस तरह से फायर के लोग प्लस डीएमजी के लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट को जिस तरह से लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, हम लोगों को देखा कि तकरीबन 13 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 13 लोग अभी तक एडमिट है, 9 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। कुल मिला के बड़ी खबर यह है कि कलकत्ता के इतिहास में एक बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह से फिरहाद हकीम ने आज कहा कि पूरी बिल्डिंग जो थे अवैध बिल्डिंग थी, यानी कि बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई भी जो केएमसी से जो ऑथेंटिक जो परमिशन लिया जाता वो नहीं था। कुल मिला के इस मामले की जांच चली कि कौन है इसके कसूरवार। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद थी। ममता बनर्जी के आने के बाद विदिन 1 आवर इस बिल्डिंग को बनाने वाले प्रमोटर मोहम्मद वसीम उर्फ वासी, उसका नाम बताया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया है। कुल मिला के हालात अब भी वहां पर संगीन है। पूरे गार्डन नीच को लेकर के लोग जो अभी भी जो है गम का माहौल है। 9 लोग मारे जा चुके हैं और 2 से 3 लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं, ऐसा आशंका है। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। उम्मीद है कि कल रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद कितना नुकसान होगा, कैजुअलिटी कितना होता है, ये कल ही हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे, कल तक हम लोग कर पाएंगे। कुल मिला के इस मामले को लेकर शब्बीर हम ये कहना चाहेंगे कि राजनीति बिल्कुल तेज हो गई है। आज तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग वहां पर गए थे। सीपीएम के जो कैंडिडेट है साउथ कोलकाता से शायरा सालिम, वो वहां पर गई हुई थी। कांग्रेस के नेता थे, साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता थे, और उम्मीद है कि कल वहां पर शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजुमदार वो भी पहुंचेंगे। तो एक तरफ जहां पर बचाव का काम हो रहा है, लोग दुआएं कर रहे हैं कि कैसे जो लोग बचे हुए मलबे में वो बच जाए, उनकी जान बचाई जाए। दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये उनका काम है, वो लोग तो करेंगे ही, बहर के वो एक दूसरा पहलू है। अभी सबसे अहम बात है रेस्क्यू। हम सबकी यही उम्मीद, हम सबकी दुआएं हैं। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी फंसे हुए हैं वो सब सही सलामत हो। जो लोग भी है वो लोग अंदर से निकल जाए और उनको बचाया जा सके। शब्बीर, अशफाक, अच्छी बात यह है कि जिन 26 लोगों की लिस्ट दी गई है उसमें से 4 लोगों को ट्रीट करके घर भेज दिया गया है। जी हाँ, 4 लोगों को इलाज करने के बाद फर्स्ट एड के बाद छोड़ दिया गया है। बाकी लोग जो है एसएसके में भर्ती है, बाकी कुछ लोग जो है यूनिफॉर्म में है। लेकिन 9 जाने चल गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। बेशक अफसोसनाक है। और इलाकाई तरक्की की बात अगर हम कहें तो ठीक जहां पे हादसा हुआ है उसके पास ही, मैं कहूँगा कुछ मीटर में ही यूनिफॉर्म हॉस्पिटल था। क्या उसका कुछ फायदा मिला जिन लोगों को तकलीफ पहुंची है? हाँ, बिल्कुल फायदा हुआ। बगल में हॉस्पिटल होने से यकीनन तौर पे जो लोग इंजर्ड हुए तो उनको बहुत जल्द उनको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट उनको दिया गया। ये एक अच्छी बात थी। लेकिन कंजेस्टेड एरिया होने के कारण रेस्क्यू काम में अभी भी परेशानी हो रही है। बट स्टिल वी आर होपफुल कि कल तक रेस्क्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग भी बचे हुए हैं, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी लोग ना हो, तमाम लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन अगर जो लोग भी बचे हुए वो लोग भी जिंदा सही सलामत निकल जाए, हम लोग यही दुआ करेंगे। अशफाक, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है पता है कि जब मैं लिस्ट देखता हूं तो लिस्ट में पहला नाम जो एक बच्ची का आता है, खुशी परवीन उर्फ जोया खातून, उनकी उम्र महज 5 साल बताई जा रही है। और रहमान, उसके बाद जो नाम आता है मोहम्मद रहमान, जिनकी उम्र महज 7 साल बताई जा रही है। अशफाक, आपको बताया कि मैं और आप दोनों ही कल इस मामले में इस मौके पे मौजूद थे। तो जैसा हादसा था या जैसे हालात थे, मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि हमने जो देखा, किस तरह का अफरा तफरी मचा हुआ था और किस तरह की भीड़, लोगों में कंफ्यूजन की हालात थी। माइक में अनाउंस किया जा रहा था, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तो वो देखकर आपको क्या लगा कि कैजुअलिटी क्या इतनी है या इससे बढ़ सकती है, या फिर नुकसान किस कदर हो सकता था? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा वहां के जो लोकल लोग थे। लोकल लोगों ने जिस तरह से बचाव का काम किया विदाउट एनी डिले। सबसे पहले बात, जब हादसा हुआ तो कुछ लोग का ये कहना था कि जलजला आ गया। आज भी मैं वहीं पे था, मैं लोगों से जब बात किया तो लोगों ने कहा कि जिस तरह से अर्थक्वेक होता है वैसा ही हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 9 लोगों की जाने, ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। मुझे लगता है कि केएमसी को और भी जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको इससे एक लेसन, एक सबक लेने की जरूरत है। जिस तरीके से पूरे कलकत्ता शहर में, सिर्फ मटिया बुरुज में ही नहीं, मुझे लगता है कलकत्ते का हर एक वार्ड इससे अछूता नहीं है। हर एक जगह में पूरे कलकत्ता शहर में
इस तरह का काम होता है। और वाटर बॉडीज में आई एम वेरी सॉरी टू से कि वाटर बॉडीज को जिस तरह से भर के हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है उस पर बैन लगनी चाहिए। हालांकि केएमसी की तरफ से एक्शन लिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। शब्बीर, अशफाक, मैं एक बात बताऊंगा कि कल हमने जो देखा था, कल मौके पे जो हमने देखा था कि हालांकि जो बिल्डिंग गिरी है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी है, उसमें लोग नहीं थे, लेकिन पास वाली बिल्डिंग, मैं ठीक उसके पास वाले बिल्डिंग की कहानी बताता हूं आपको। नहीं, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं जो पांच माला का इमारत था, उसकी बात कर रहा हूं कि बाकायदा उसका एक दीवार गिर गया और लोगों के घर अंदर से दिख रहे थे। मतलब दीवार बिल्कुल खत्म हो चुका था, आर पार आप घर देख पा रहे थे। आपको बताया कि हादसा इतना खतरनाक था, जैसा कि अभी हमारे एडिटर साहब अशफाक साहब ने कहा कि अब कॉरपोरेशन को और लोगों को हिदायत लेना चाहिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन में कहूंगा कि जहां कच्चे जमीन पे, जहां तालाब पे घर बना दिया जा रहा है, उसमें अगर हम ना खरीदे तो शायद घर बनने भी बंद हो जाए। क्या कहेंगे अशफाक अब इस बारे में? नहीं, लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। देखा जाता है कि मुस्लिम इलाकों में रिहाइश का बहुत बड़ा मसला है, रेसिडेंशियल इशू है। यही कारण है कि आज कलकत्ता के लोग जो है मल्लिकपुर जा रहे हैं, कलकत्ता के लोग है बांकड़ा जा रहे हैं, हावड़ा का बांकड़ा जा रहे हैं, कलकत्ता के लोग जो है हथियारा की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं कलकत्ता शहर में। नहीं अशफाक, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर वही मामला होता तो क्या जरूरत थी कि जहां पे 2 माले की बिल्डिंग बन सकती है, आप वहां 6 माले की और 8 माले की बिल्डिंग। वो तो इलीगल है ही। मैं उसकी तो वो तो इलीगल है, हम तो वो बोल ही रहे वो इलीगल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कलकत्ता शहर में एक रिहायशी बहुत बड़ा मसला है। ये मसला है बोल के लोग आप कलकत्ता शहर में बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कलकत्ता शहर में जगहों का प्राइस इतना हो गया है कि बहुत मिडिल क्लास के लोग कलकत्ता शहर में 2 BHK फ्लैट जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये कारण है कि कलकत्ता शहर के लोग अब जो है 24 परगना हो, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो या फिर हावड़ा जिला में माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा कंसर्न की बात है, केएमसी में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिडिक्शन एरिया में एक और जो होता है वो ये होता है कि मान लीजिए आपने परमिशन ले लिया है G+3 या फिर G+4 का, उस पर भी लोग जो है एक्स्ट्रा 1 फ्लोर 2 फ्लोर मार देते हैं, यानी कि वो भी इलीगल। तो आम बोलचाल की भाषा में इसका खमियाजा आम आदमी को उठाने पड़ता है। एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई, मेहनत करके पैसा कमाता है और इलीगल बिल्डिंग में घर खरीदता है, घर बुक करता है और वो भी उस पर दफन हो जाता है। तो इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग को एक वेकअप कॉल है, इस तरह का घटना ना हो, कहीं पर भी ना हो, इसके लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। शब्बीर, आशियाने की तलाश थी, अपना घर बनाने चले थे, लेकिन देख लीजिए 9 मौतों के बाद भी अगर हम ये नहीं समझ पाए कि इलीगल बिल्डिंग में बनाने का मौका देना, इलीगल बिल्डिंग को बनाने का मौका तो हम ही देते हैं, हम खरीदने को तैयार हो जाते हैं, खरीदार तैयार रहते हैं, तो फिर क्यों ना बनाए। जी हाँ, अब क्या होता है प्रोमोटर के साथ या क्या होता है, क्या फैसला लेती है केएमसी, क्या करती है, जो भी करे, उस 9 मरहूम लोगों के घर वालों को सुकून शायद नहीं मिलेगा, चाहे जो भी फैसला केएमसी का हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रही है कि उनके जख्मों में मरहम लगाया जाए, उनके दर्द को कम किया जाए, लेकिन उनका दर्द, जिनके घर से आज मैयत उठी हो, जिनके घर में आज रोना हो रहा हो, जिनके घर में आज मातम पसरा हो, क्या उस चीज का दर्द पैसों से ढका जा सकता है? क्या उस चीज का दर्द मेरी आवाज से रुक सकती है? क्या वो दर्द हम और आप फील कर सकते हैं? घूम फिर कर पूरा मामला इलीगल कंस्ट्रक्शन और भीड़, रिहायश, जी हाँ, शौक मेरा भी है, आपका भी है और हमारे जानने वाले सबका है कि एक खूबसूरत सा घर हो, एक छोटा सा घर हो जिसमें हम अपने फैमिली के साथ सुकून से रहे। और शायद यही सोचकर लोगों ने खरीदा होगा या बनवाने को दिया होगा, बुक किया होगा उस बिल्डिंग को जो आज धाराशाही हो गई है, जिसके नीचे से लाशें निकल रही है, जिसके नीचे सपने, अरमान और जिंदगियां दबकर रह गई हैं। जी हाँ, मटिया बुरुज का ही नहीं, मेरे हिसाब से कलकत्ता के हर किनारे में, हर शहर के हर कोने में कल रात से मैं अशफाक
कल पूरी रात वहां पे हमने देखा, लोगों ने कहा कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, तो आपको यकीन बताए कि वहां हमारा मदद करना इतना जरूरी था, उस मौके पे खड़ा रहना इतना जरूरी था, जितना जरूरी ये नहीं था कि हम आपको हालात बताएं। लोगों के आंसू पोंछने ज्यादा जरूरी थे, ना कि ये बूम पकड़ के आपके सामने खड़ा होना। मैं अपने अल्फाज में शायद उस दर्द को बयान ना ही कर सकूं, लेकिन इस दर्द को उम्मीद है आप भी कुछ ना कुछ फील कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए मैं शब्बीर हालत बंगाल और न्यूज टैग इंडिया से इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया।